It's caught in the crossfire. देखो वस्तु कितनी वस्तु है, 11 वस्तु है, तो यहाँ पे 11 कर दोगे। और यहाँ पे रुपए कितने थे, 10 रुपये, तो यहाँ पे 10 रुपये कर दोगे। उन्हें 11 रुपये, तो 11 रुपये के नीचे रुपये लिखोगे, ये 11 रुपये हैं। और वस्तुएं कितनी है, 10 वस्तुएं हैं, तो 10 वस्तुएं। ये वाली जो लाइन है 11 वस्तु, ये खरीदने वाला प्राइस है हमारा, ये आपका सीपी है। और ये वाला जो है 10 और 11, ये आपका एसपी है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 11 को 10 से गुणा करोगे। देखो एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, वस्तु जो हमारी रहेगी इसको हमेशा आपको बराबर करना है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, हमें इसको बराबर करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आए और यहाँ पे सेम सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं और इसमें 11 से गुणा कर देते हैं, जिस कारण ये वस्तु हमारी बराबर हो जाए। 10 को 11 में गुणा करोगे 110 आ जाएगा, 10 को 10 में गुणा करोगे 100 आ जाएगा, 11 को 10 में गुणा करोगे 110 आ जाएगा, 11 को 11 में गुणा करोगे 121 आ जाएगा। हमारी जो वस्तु थी 110 आ गई। वस्तु का मान बराबर रखना है। हर तरह के इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे वस्तु आपको बराबर कर लेना है। ये वैल्यू आपका था सीपी, ये आपका क्रय मूल्य है। और सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य 121 रुपये का है। 100 रुपये का सामान खरीद कर 121 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। और प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको पता है, प्रॉफिट बटे में सीपी। सीपी हमारा कितने रुपए है, 100 रुपये हैं, और गुणे में यहाँ पे रहेगा 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा और 21% हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल, कितना भी आपको, हर तरह की सवाल हमने लिए हैं इस वीडियो में, कितना भी आपको कठिन देगा सरल देगा, आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक तरफ वस्तु लिख लेना है, कितनी वस्तुएं हैं, और एक तरफ आपको रुपए लिख लेना है, कितने कितने रुपए हैं। उसके बाद वस्तु का मान हमेशा बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ पे सीपी और एसपी, सीपी 100 रुपये था और एसपी 121 रुपये, 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, एक तरफ हम लिख लेंगे वस्तु और एक तरफ लिख लेंगे रुपया। तो कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो वस्तु हमारी हो गई 5 पेंसिल हो गया, प्रति रुपये मतलब 1 रुपये में। उसके बाद कह रहा उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये, 3 पेंसिल प्रति रुपये का मतलब 1 रुपये की दर से बेच दिया। ये वैल्यू हमारा जो रहेगा, ये हमारा सीपी है और ये हमारा है एसपी हमारा है। इसके बाद हमने कहा था कि हर बार हम वस्तु को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहाँ पे 5 है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 को 5 में गुणा करोगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 को 1 में गुणा करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 को 3 में गुणा करोगे 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 को 1 में गुणा करोगे 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद वस्तु हमारा, वस्तु का मान बराबर आना चाहिए, तो वस्तु का मान बराबर आ गया। ये हमारा सीपी 3 रुपये है, सीपी हमारा आ गया और एसपी आ गया। सीपी हमारा 3 रुपये है, एसपी हमारा 5 रुपये है। 3 रुपये का सामान खरीद कर 5 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का, बटे में सीपी यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 100। 2 को 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 3 को 20 में भाग करोगे 3 छक 18, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हासिल जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 66 सही 2 बटे में 3% आंसर आएगा। और ये क्या निकल आ रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि 3 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। देखो कितना भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, आप इसी तरीके से हल करोगे। हर टाइप का क्वेश्चन हमने उठाए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 25 रुपये में 10 संतरे की दर से खरीदे गए और इन्हें 25 रुपये में 9 संतरे की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ ये निकालना है। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे वस्तु लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे रुपया।
कह रहा 25 रुपये, चलो 25 रुपये हो गया। 10 संतरे, तो वस्तु के पास लिखेंगे 10 संतरे की दर से खरीदे हैं, इसका मतलब ये हमारा CP होगा। और 25 रुपये, यहाँ पे 25 रुपये कर देंगे। और 9 संतरे, ये वस्तु के पास लिख देंगे कि दर से बेच रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हमेशा वस्तु को कर लेंगे इक्वल में। वस्तु को जब इक्वल में करेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा। 25 को 9 से गुणा कराओगे, 25 नवैया 225 हो जाएगा। 10 को गुणा कराओगे, 9 दहा में 90 हो जाएगा। 25 को 10 से गुणा कराओगे, 250 आ जाएगा। ये हमारा वस्तु का मान बराबर हो गया CP 225 और SP आ गया 250। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 25%, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 प्रॉफिट ऊपर रहेगा बटे में CP हमारा 225 रुपये है और गुणे में यहाँ पे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 25 को 225 से काटोगे, आ जाएगा 9, हमारा आ जाएगा 100 बटे में 9। और 100 बटे 9 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे में 9%। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों एक ही तरह के थे। अब थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहे हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से खरीदा और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच दिया। इस सौदे में उसे 143 रुपये का लाभ होता है। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, हमें अंडे बताना है कि कितने अंडे खरीदे थे। तो हल करने का तरीका वही रहेगा, एक तरफ हम लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिख लेंगे रुपया। एक तरफ वस्तु लिख लेंगे, एक तरफ रुपए लिख लेंगे। यहाँ पे 5 रुपये की बात है तो यहाँ पे 5 रुपये हो जाएंगे। 3 अंडे, सॉरी वस्तु यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3 कर देंगे और रुपया यहाँ पे 5 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 12 रुपये, तो रुपये के पास 12 रुपये। 5 अंडे हैं तो यहाँ पे 5 अंडे हो जाएंगे। ये हमारा CP था क्योंकि ख़रीदा हुआ प्राइस है, और ये हमारा SP है। इसके बाद हमने कहा था कि वस्तु को हमेशा इक्वल कर लेंगे, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 50 यहाँ 25 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 पचे 15 हो जाएगा और 12 यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, इस सौदे में उसे 143 रुपये का लाभ होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझेंगे। ये हमारा CP है, आपको पता है ये CP है। CP 25 रुपये है और SP हमारा 36 रुपये है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा 11 रुपये का। 36 में से 25 घटाओगे, अरे ये फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस में CP। तो 36 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11 रुपये। 11 रुपये प्रॉफिट, लेकिन सवाल में कह रहा है 11 रुपये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है 143 रुपये। तो 11 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 11 से 13 गुना ज़्यादा 143 रुपये है। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, हमें ये निकालना है। तो अंडे 15 हैं, तो 15 भी ना होके इसका कितना गुना ज़्यादा होगा, 13 गुना ज़्यादा होगा। तो 15 तियाँ 45 के 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 4, और 15 कम 15 और 4 19। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, तो 195 अंडे उसने खरीदे थे। ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। रूल नियम वही है, यहाँ तक तो पूरा रूल नियम वही था, यहाँ तक पूरा रूल नियम वही था जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। सवाल में चेंज किया कर दिए, इसमें तुमको वस्तु का बताना है कि कितनी वस्तु उसने खरीदे थे। प्रॉफिट लिखा है, अगर इसी क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता, तो प्रॉफिट कितने रुपए का था, 11 रुपये का था। और बटे में CP लिखते हैं, CP हमारा 25 रुपये है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 11 चौक 44। हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से देखो हमने क्या कहा था, हमारा जो भी क्वेश्चन का रूल रहेगा वो हर जगह पे फॉलो करेगा। इसलिए सारे क्वेश्चन के रूल को हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद ही आप लोग को बता रहे हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसमें क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाए और आप हल ना कर पाओ। एक ही टाइप से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, आप टाइप चेंज हो रहे हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत हल कर लेते हैं। विक्रय मूल हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस में क्रय मूल। इन दोनों का अंतर 210 रुपये। यदि प्रतिशत लाभ 25%, लाभ कितना है 25% है, और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस और सीपी का जो अंतर होता है वो होता है प्रॉफिट, पर यहाँ पे प्रॉफिट ना देखिए, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट भी इसमें के बराबर होगा, कितने के बराबर है 210 रुपये की, पर प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना 25%, तो 25% बराबर है 210 के। हमें सवाल में वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कहा है कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% में होती है, तो यहाँ पे इसको 100 बना लेते हैं। इधर भी अगर 100 बनाएंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100% बराबर में 4 को 0 से उड़ा करोगे 0, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है सीपी जो है एसपी वो हो जाएगा 840 रुपये, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य का 95% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पढ़ेंगे, ये इतना मेन है, बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस का मतलब होता है गुणे में, 95% है तो यहाँ पे 95 ये हो जाएगा परसेंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा यहाँ पे एसपी गुणे में 95, और परसेंट हटता है तो बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, एसपी को भेज देते हैं इधर, तो सीपी और बटे में यहाँ पे हो जाएगा एसपी हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 95 बटे में यहाँ पे 100। एसपी यहाँ गुणे में था, इसको इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा 95 बटे में 100। सेलिंग प्राइस है 95 रुपये सीपी, और सीपी हमारा 95 रुपये है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, दोनों में कितने का अंतर है 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 5 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 95 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। हल करना चाहो तो 5 से 95 काट दो 19 आ जाएगा, 100 बटे में 19, और इसको अगर परसेंट में और तोड़ना चाहो तो 19 पचे 95, 5 सही 5 बटे में 19% हो जाएगा प्रॉफिट। तो दोस्तों ये लाइन यही आपका मेन है, यहीं से आपको पकड़ना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब गुणे, 95% है तो परसेंट हटेगा तो बटे में 100, सेलिंग प्राइस गुणे में है तो इधर भेज देंगे बटे में आ जाएगा 95 बटे 100, दोनों का डिफरेंस 5 रुपये है, मतलब प्रॉफिट कितने का है 5 रुपये का, तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा बटे में सीपी हमारा 95 गुणे में 100। ये वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे, इसको आपको करना है, कमेंट में इसका आंसर हमें चाहिए। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अब यहाँ से थोड़ा टाइप और चेंज हो रहा है। टाइप क्या है, कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत में 20% बढ़ जाता है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल कुछ इस तरह से रहेगा कि कभी दो वैल्यू दी रहेंगी, 2 या 3 वैल्यू, कमी होगी वृद्धि होगी, या तो दोनों कमी होगी या तो दोनों वृद्धि होगी, कुछ इस तरह के सवाल रहेंगे। 25% यहाँ पे लिखा है, 25% कर लो, सवाल में कमी की बात कर रहा, माइनस यहाँ लगा देते हैं। 20% बोल रहा है तो यहाँ पे 20% कर लेते हैं, बढ़ जाती है इसका मतलब यहाँ प्लस कर देते हैं। 25% को अगर हम तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 से अगर 100 को काटोगे तो 1 बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। 20 से अगर 100 को काटोगे तो 1 बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे कमी हो रही थी, मतलब 4 समान था, 1 की कमी हो रही, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो सामान पहले 4 में था, 4 में 1 का कमी हुआ, कितने में बेचा जा रहा है 3 रुपये में। इसके बाद यहाँ 5 था, इस वाले में वृद्धि हो रही तो 5 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हुआ 6 रुपये। इसको गुणा कर लो, 5 को 4 से गुणा करोगे 5 चौको 20 और यहाँ पे 6 त्रिका 18। पहले सामान 20 था, अब 18 हो जा रहा है, इसका मतलब कितने का कमी हो रहा है 2 का कमी हो रहा है, लेकिन हमें परसेंट में बताना है तो 2 और किस पे
पहले वाली प्राइस हमने कहा जो वैल्यू आगे लिखी रहती है हमेशा यही रखा जाता है 20 और गुणे में यहाँ पे 100। तो 20 से 100 काटोगे यहाँ पे 5 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस में 10% की कमी हो जा रही है। ठीक है, कितने परसेंट की कमी होगी तो उसके आय पर 10% की कमी होगी। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी आय में 10% की कमी हो जाएगी। 25% की कमी, तो 25% को हमने भिन्न में चेंज किया 1/4। यहाँ पे 3 इसलिए लिखा क्योंकि 4 में से घटाने पर ही 3 आएगा। अब क्यों घटा रहे, क्योंकि यहाँ पे हो रही कमी। यहाँ 20% की वृद्धि बढ़ जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, तो 20/100। 20 से 100 को काटेंगे 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे वृद्धि हो रही थी तो 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया। यहाँ पे 4 है तो 4, ये हो जाएगा 3। यहाँ 5 है तो इसके नीचे 5 और इसकी वृद्धि हो रही कितने की 6। 4 5 20 और 3 6 18। दोनों में पहले समान 20 था, अब 18 हो जा रहा, मतलब उसकी आय तो कितने में कमी हो रही, 2 में, तो 2 और बटे में पहले कितना था 20 और गुणे में यहाँ पे 100% निकालने के लिए 20 से 100 काटे 5, 5 दूना 10 और कमी हो रही है तो इसलिए माइनस लगा दे, 10% की कमी हो रही। अब एक सवाल इस टाइप का फिर से आ गया जो हमने पहले टाइप बताया था। एक सवाल है, ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया था तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठा लिया। रीता ने रुपये 10 में 15 खिलौने खरीद कर रुपये 15 में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। रुपये 10 में हमने कहा था एक तरफ आप लिखोगे वस्तु और एक तरफ लिखोगे आप रुपये। तो 10 रुपये में तो रुपये के नीचे आप रुपये लिखोगे, 15 खिलौने तो यहाँ पे 15 खिलौने हो जाएंगे। खरीद कर हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा सीपी है। इसके बाद क्या करें, रुपये 15 में तो 15 यहाँ पे रहेगा रुपये, 10 खिलौने तो वस्तु के नीचे 10 खिलौने। हमने कहा था ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम होने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से अगर गुणा कर लेंगे तो 15 चौको 60 और यहाँ पे 6 से गुणा कर लेंगे तो 10 छंग 60। अब आप यहाँ 15 10 किसी से भी गुणा कर लो, आपको सेम करना है। ठीक है, आप उसमें ये मत सोचना कि 15 से करें या 10 से करें, आपको सिर्फ बराबर रखना है बस। 15 को 4 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा और 4 को 10 से गुणा करोगे यहाँ पे 40 हो जाएगा। 6 को 10 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा। 15 को 6 से गुणा करोगे यहाँ पे 90 हो जाएगा। इसके बाद ये वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, जब सवाल आएगा कोई वस्तु वाला तब वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लाभ और हानि पूछा है तो सीपी हमारा 40 रुपये है और 90 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 50 बटे में सीपी हमारा 40 और गुणे में यहाँ पे 100। काट दो, 1 0 से 1 20 से काट दो, 20 दूना 40 और 20 पंचे यहाँ पे 100। 2 से 50 को काटोगे आ जाएगा 25 और 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये रेशियो का सवाल है, वो सिंपल होता है, तो इस टाइप के भी सवाल को देख लेते हैं। आज की जो वीडियो होगी इसमें लगभग 40% ऐसे क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस के, हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद 2-3 वीडियो और में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सीरीज चलेगी, रेलवे का अलग, एसएससी का अलग, हर टाइप के 20-20, 25-25 हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग से बताए जाएंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है हमारा सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य है तो रेशियो दिया है तो सीपी, इन दोनों का रेशियो लिखा है 5:4। सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपये, मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 रुपये इन दोनों का डिफरेंस है। 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। सवाल में पूछे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट और बटे में हमारा सीपी हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे 100। 4 से अगर 100 को काटोगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 25% हो जाएगा आंसर, और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सामान की क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा आपका सीपी और विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा एसपी हो जाएगा।
इसमें 2:3, इसका अनुपात दिया है 2 अनुपाते यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 अनुपाते 3। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 रुपये आ रहा है। 2 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट और बटे में आपका हो जाएगा CP, गुणे में 100 हो जाएगा। 2 से अगर 100 काटोगे आ जाएगा 50, 50 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50% हो जाएगा आपका आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थोड़ा से टाइप चेंज कर दिए हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, यहाँ से सवाल को समझना, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मतलब गुणे 2/7 है तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। विक्रय मूल्य को अगर इधर भेज देंगे तो लाभ हमारा और बटे में विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 2 और बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। दिक्कत ये है कि हमें प्रतिशत, इसके बाद हमारा यहाँ पे लाभ और विक्रय मूल्य आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। हमें तुमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट और बटे में हमें CP का ज़रूरत होता है और गुणे में यहाँ पे 100, ये फार्मूला होता है। हमारे पास CP तो है नहीं, CP नहीं है, पर फार्मूले से हम CP निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य अगर 7 रुपये है, प्रॉफिट अगर 2 रुपये का हो रहा है, इसका मतलब CP जो होगा इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो CP कितना होगा? 7 में से 2 जाएगा कितना? 5। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है? 2 रुपये का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। CP हो जाएगा हमारा 5, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 5 से 100 काटोगे आ जाएगा 20, और 20 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 40% का हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। सवाल को पढ़ के समझ के तभी सॉल्व करना है। सवाल में देखो इस बार घुमा दिए हैं, लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से थोड़ा और टाइप चेंज करते हैं। सवाल में क्या है? सवाल में एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, मतलब जितने में वो खरीद कर लाया है उतने ही रुपए में बेचने का वो दावा करता है, मतलब बेचने की कोशिश करता है पर बेचता नहीं है। परंतु क्या होता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सवाल क्या है? सवाल में कह रहा है कि कोई दुकानदार है, जितने में सामान को खरीद कर ला रहा है उतने में सामान को बेचने का दावा तो करता है परंतु बेचता नहीं है। 1 किलोग्राम के स्थान पर बेचना चाहिए था उसे 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में बेचना चाहिए था, पर वो बेच रहा है 950 ग्राम में। और बेचने का होता है 950 ग्राम ही तौलता है, 950 ग्राम ही देता है, तो मतलब 1000 में देना चाहिए था पर 950 ग्राम दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 50 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। अब दिक्कत ये है कि आप कन्फ्यूजन कहाँ पे होगे? कन्फ्यूजन ये लोग होते हैं कि बटे में यहाँ पे 1000 रखा जाए कि 950 रखा जाए। अब यहाँ पे होगा क्या? बटे में वो प्राइस रखा जाता है जितने में वो देना चाह रहा है। कितना? 950 ग्राम ही तौलता है, मतलब उसका जो CP होगा 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, तो CP हमारा ये 950 ग्राम ही होगा। तो बटे में 950 और गुणे में यहाँ पे 100, तब यहाँ से हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। काटना चाहो तो 0 से 0 काट दो, 5 से 95 काटोगे 19 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 100 और बटे में यहाँ पे 19 हो जाएगा। अगर इसको हल करना चाहोगे तो हमारा जो परसेंट आना चाहिए, तो 19 को 100 में भाग करोगे, 5 सही 19 बचे 95, 5 शेषफल बच जाएगा, 5 सही 5/19% का प्रॉफिट होगा। ये वैल्यू कहाँ से लिखते हैं तो इसको भी समझ लो। 19 को अगर हम 100 में भाग करेंगे तो 19 बचे 95 हो जाएगा, और 100 में से 95 जाएगा तो यहाँ पे 5, तो 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो इस तरह के सवाल में आपको ये समझना रहेगा कि कितना वो दे रहा है वो हमारा CP होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, राम ने एक गाय रुपये 136 में बेची, इससे 15% की हानि हुई, तो उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची,
इससे 15% की हानि हुई तो उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो राम ने गाय जो खरीदी थी 136 रुपये में बेची है। हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 136 रुपये में कह रहा है। 136 रुपये में जब बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। तो 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा है। तो 15% लाभ के लिए हम गाय को कितने रुपए में बेचेंगे ये देखते हैं। तो अब यहाँ से 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला टाइप क्या कि जब 136 रुपये में बेच रहा है तो उसको 15% की हानि हो रही। इसका मतलब ये 15% हानि का मतलब होता है 85%। जब प्रॉफिट की बात आता है तो 100 में 15 जोड़ देते 115 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हानि की बात आ रहा है तो 100 में से 15 घटाओगे 85%। पर गाय 85% में ना बेच के कितने में बेचा, 136 रुपये में। ये तरीका आपका बेस्ट है। 15% हानि होती है कब, जब 136 रुपये में बेचता है। इसका मतलब 85% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 136 का। अब यहाँ से हमारा CP निकल आएगा। 17 से काटेंगे 17 पचे 85 और 17 से काटेंगे 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। मतलब यहाँ पे आ गया 5% बराबर में आ गया 8। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसको 100 करते हैं। 100 करने के लिए तो 20 से मल्टीप्लाई इधर से और 20 को मल्टीप्लाई इधर से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100% बराबर में 8 दूना 16, 160 रुपये। मतलब जो गाय का CP रहा होगा, यहाँ से CP निकल के आ गया कितना रुपये, 160 रुपये। तो पूछा है कि 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो 15% हटाओगे तो बटे में हो जाएगा 100। इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही बताएं। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले जो बताए थे वो सरल थे। अब यहाँ से इसको काट दो, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 से इसको काटोगे हो जाएगा 20। ठीक है, ये प्रॉफिट की बात हो रही है तो यहाँ पे 20 ये हमारा CP है। CP हमारा कितना है, 20। ये 3 रुपये का प्रॉफिट है और टोटल 20 और 3 23। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस है। ये 3 रुपये जो आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट है और ये 23 जो आ रहा है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। पर सवाल में कह रहे हैं कि CP हमारा 20 रुपये नहीं है, CP कितना है, 160 रुपये। तो 20 से कितने गुना ज़्यादा 160 रुपये है, तो 20 से 8 गुना ज़्यादा 160 रुपये है। तो हमारा पूछ रहा था कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस 23 ना होके ये भी 8 गुना ज़्यादा। तो 8 त्रिका 24 और 8 दूना 16 और 16 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा 18। तो गाय को कितने रुपए में बेचा जाए, तो 184 रुपये में अगर बेचा जाए तो 15% का लाभ होगा। सवाल को समझो, सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है आप करते चले जाओ, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का ट्रिक ही जानो, कुछ बेस भी समझो और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ट्रिक भी जानो। बेस के भी वीडियो बताए जाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, बेस भी बताया जाएगा। हर सवाल के बेस भी बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताना अगर बेस आपको जानना होगा। सवाल में समझ लो, 136 रुपये में सवाल में कह रहा था 136 रुपये में बेची जाए तो 15% की हानि होती है। इसका मतलब कि 85% वैल्यू 136 रुपये के बराबर होगा। 15% की हानि हो रही, इसलिए 100 में से 15 घटाएँ 85 बराबर 136। 85% बराबर 136, यहाँ से काट दिए, 17 से काटे हैं। यहाँ पे हर वैल्यू 100% होती तो इसलिए 100 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 160 रुपये हमारा CP आ गया। अब यहाँ से 15% प्रॉफिट लेना था तो 15% को भिन्न में लिखें 3/20 और 20 में 3 जोड़ देंगे 23। जोड़े इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रहा है। ये वैल्यू हमेशा CP रहता है। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस 20 में 3 ऐड कर लें 23, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पर CP 160 रुपये था तो 20 से कितने गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। तो सेलिंग प्राइस भी 23 गुणे 8 कितने गुना हो जाएगा, 184 रुपये। और ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कमला ने एक साइकिल रुपये 1650 में खरीदी, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा, तो कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। सवाल को समझो, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। तो यहाँ पे 8% हानि की बात कर रहा है, माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे हो जाएगा परसेंट हटेगा तो बटे में 100। काट दोगे, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 दूना 8 हो जाएगा
और 4 से इसे काटोगे हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा जो वैल्यू रहता है ये हमारा रहता है CP। ये लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमारा लॉस है। और जब 25 रुपये का सामान 2 रुपये के लॉस पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 23 रुपये में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। पर सवाल में कह रहा है कि 25 रुपये CP नहीं है, 1650 रुपये में ख़रीदा। तो 25 रुपये में ना ख़रीद के कितने रुपये में ख़रीदा है? 1650 रुपये में ख़रीदा है। तो 25 से कितने गुना ज़्यादा 1650 है? तो इसको हम भाग कर लेते हैं। 25 से 1650 कितने गुना ज़्यादा है? तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा 0। 25 छक्का 150 कितने गुना ज़्यादा है? तो 66 गुना ज़्यादा है। तो 23 भी सेलिंग प्राइस पूछा है कितने रुपए में बेचा, तो 23 66 गुना ज़्यादा होगा। गुणा कर लेते हैं, 66 को 23 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 1 19 हो जाएगा। 2 छक 12 और 2 छक 12 और 1 13 हो जाएगा। मतलब आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो वह सामान कितने रुपए में बेचा साइकिल को? तो साइकिल को 1518 रुपये बेचने पर 8% की हानि हो जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो गए दोस्तों। हर टाइप के सवाल बता रहे हैं, 2 3 3 4 4 हर टाइप के सवाल बता दे रहे हैं। इसके बाद मिक्स क्वेश्चन चलेगा, विविध प्रश्न। जो विविध प्रश्न रहते हैं सारे मिक्स वहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ से एक व्यक्ति 2 घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर एक घड़ी को तथा दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 2 घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर एक घड़ी को तथा दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 घड़ियों को 1500 रुपये में ख़रीद कर हमारा ये वैल्यू जो है ये हमारा है CP। अब यहाँ पे ये सवाल हम करेंगे एवरेज के तरीके, औसत के तरीके। तो यहाँ पे 12% और दूसरी घड़ी पर 18%। ये हमारी फर्स्ट वॉच है, ये हमारी सेकंड वॉच है। फिर कह रहे हैं कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। तो टोटल जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। इसको यहाँ से तुलना कर लेते हैं। तो 18 में से 15 घटाओगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आती है ये एक लोग से कम और एक लोग से ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। 18 में से 15 घटाओगे यहाँ पे 3% आ जाएगा और 15 में से 12 घटाओगे यहाँ पर भी 3% आ रहा है। दोनों का डिफरेंस 3% आ रहा है। अब यहाँ से इसके बाद जब 3% आ गया, 3% इसको काट देंगे तो यहाँ पर 1:1 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आती है हमारा CP रहता है। CP हमारा आ गया 1:1। हमें घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों घड़ियों को 1500 रुपये में ख़रीद कर, दोनों का क्रय मूल्य जो था वो 1500 रुपये था, पर हमारा यहाँ पे जो क्रय मूल्य आ रहा है वो आ रहा है 1 और 1, मतलब दोनों को अगर जोड़ दें तो आ रहा है 2, पर कह रहे दोनों का जो क्रय मूल्य आना चाहिए वो आना चाहिए 1500 रुपये। तो 2 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 750 गुना ज़्यादा है दोनों का। तो घड़ी का अलग अलग मूल्य, तो फर्स्ट वॉच का जो प्राइस होगा 750 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 रुपये हो जाएगा। जो सेकेंड वॉच का मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगा, 750 को 1 से गुणा कर दोगे तो ये भी 750 रुपये ही होगा। दोस्तों आज आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो को बार बार रोकना पड़ता है, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी इसलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है। तो इसमें आप कोई टेंशन मत लो, हर एक टाइप की क्वेश्चन इतने आसानी से बता देंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं। मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल लागत का 14% का लाभ प्राप्त हुआ। मैंने अपना टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था, ये हमें निकालना है। तो एक को 10% पर मान लेते हैं पहला वाला जो है, और यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा वाला। इसको 10%, तो यहाँ पे 10% लाभ पर बेच रहा है,
दूसरे को 20% के लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पे 20% लाभ पर बेच रहा है। इससे मुझे कुल लागत का 14% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 14% का लाभ हो रहा है। ये हमारा प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है और ये दोनों का कुल प्रॉफिट है। यहाँ पे एवरेज के तरीके एकदम सॉल्व करेंगे। 20 में से 14 घटाओगे 6% आ जाएगा, 14 में से 10 घटाओगे 4% आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से काटोगे 2 दूना 4। दोनों का जो मान आ रहा है 3 और 2 कितना 5 आ रहा है, पर जोड़ने पे आना चाहिए 25,000। दोनों का कॉस्ट प्राइस था 25,000 रुपये में टेप रिकॉर्डर ख़रीदा था, पर यहाँ पे 5 ना होके कितना 25,000, मतलब कितने गुना ज़्यादा है तो 5,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हमें निकालना है टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था। मैंने अपना तो पहला और दूसरा दोनों निकाल लेते हैं। पहला टेप रिकॉर्डर कितने का ख़रीदा था और दूसरा का, तो पहला अगर निकालना हो तो 5 या 15,000 का ख़रीदा था पहला टेप रिकॉर्डर, और दूसरे का अगर देखा जाए तो 5 दूना 10,000 का दूसरा टेप रिकॉर्डर ख़रीदा था। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल कैसे करने हैं, इस तरह के सवाल में आपको 3 तरह का प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा। आप उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले निकाल लेना सीपी कब निकलेगा, यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा ये जो, तो यहाँ से सीपी निकालने के बाद क्या होगा, सीपी में हम इसको थोड़ा से सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो 2 से काट दे, 2 3 6, 2 दूना 4। अब इसके बाद 3 और 2 आ गया, 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 5, पर कह रहा है कि सीपी जो हमारा है वो हमारा 25,000 है। तो 5 रुपये ना हो कि कितना 25,000 है, 5 से कितने गुना ज़्यादा तो 5,000 गुना ज़्यादा। तो पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य 5 3 15,000 हो जाएगा, दूसरे टेप रिकॉर्डर का मूल्य 5 दूना 10,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से थोड़ा और टाइप चेंज करते हैं। सवाल में क्या है, सवाल में एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, मतलब जितने में वो ख़रीद कर लाया है उतने ही रुपए में बेचने का वो दावा करता है, मतलब बेचने की कोशिश करता है पर बेचता नहीं है। परंतु क्या होता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सवाल क्या है, सवाल में कह रहा है कि कोई दुकानदार है, जितने में सामान को ख़रीद कर ला रहा है उतने में सामान को बेचने का दावा तो करता है परंतु बेचता नहीं है। 1 किलोग्राम के स्थान पर बेचना चाहिए था उसे 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में बेचना चाहिए था, पर वो बेच रहा है 950 ग्राम में। अब बेचने का होता है 950 ग्राम ही तौलता है, 950 ग्राम ही देता है, तो मतलब 1000 में देना चाहिए था पर 950 ग्राम दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। अब दिक्कत ये है कि आप कन्फ्यूजन कहाँ पे होगे, कन्फ्यूजन ये लोग होते हैं कि बटे में यहाँ पे 1000 रखा जाए कि 950 रखा जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, बटे में वो प्राइस रखा जाता है जितने में वो देना चाह रहा है, कितना 950 ग्राम ही तौलता है, मतलब उसका जो सीपी होगा 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, तो सीपी हमारा ये 950 ग्राम ही होगा। तो बटे में 950 और गुणे में यहाँ पे 100, तब यहाँ से हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। काटना चाहो तो 0 से 0 काट दो, 5 से 95 काटोगे 19 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 100 और बटे में यहाँ पे 19 हो जाएगा। अगर इसको हल करना चाहोगे तो हमारा जो परसेंट आना चाहिए, तो 19 को 100 में भाग करोगे, 5 सही 19 बचे 95, 5 शेषफल बच जाएगा, 5 सही 5 बटे 19% का प्रॉफिट होगा। ये वैल्यू कहाँ से लिखते हैं तो इसको भी समझ लो। 19 को अगर हम 100 में भाग करेंगे तो 19 बचे 95 हो जाएगा, और 100 में से 95 जाएगा तो यहाँ पे 5, तो 5 सही 5 बटे 19%, 5 सही 5 बटे 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो इस तरह के सवाल में आपको ये समझना रहेगा कि कितना वो दे रहा है वो हमारा सीपी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, राम ने एक गाय रुपये 136 में बेची, इससे 15% की हानि हुई, तो उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची, इससे 15% की हानि हुई,
तो उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो राम ने गाय जो खरीदी थी 136 रुपये में बेची है। हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 136 रुपये में कह रहा है। 136 रुपये में जब बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। तो 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा है। तो 15% लाभ के लिए हम गाय को कितने रुपए में बेचेंगे, ये देखते हैं। तो अब यहाँ से 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला टाइप क्या कि जब 136 रुपये में बेच रहा है तो उसको 15% की हानि हो रही। इसका मतलब ये 15% हानि का मतलब होता है 85%। जब प्रॉफिट की बात आता है तो 100 में 15 जोड़ देते 115 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हानि की बात आ रहा है तो 100 में से 15 घटाओगे 85%। पर गाय 85% में ना बेच के कितने में बेचा, 136 रुपये में। ये तरीका आपका बेस्ट है। 15% हानि होती है कब, जब 136 रुपये में बेचता है। इसका मतलब 85% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 136 का। अब यहाँ से हमारा CP निकल आएगा। 17 से काटेंगे 17 पचे 85 और 17 से काटेंगे 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। मतलब यहाँ पे आ गया 5% बराबर में आ गया 8। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसको 100 करते हैं। 100 करने के लिए तो 20 से मल्टीप्लाई इधर से और 20 को मल्टीप्लाई इधर से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100% बराबर में 8 दूना 16, 160 रुपये। मतलब जो गाय का CP रहा होगा, यहाँ से CP निकल के आ गया कितना रुपये, 160 रुपये। तो पूछा है कि 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो 15% हटाओगे तो बटे में हो जाएगा 100। इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही बताएं। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले जो बताए थे वो बहुत सरल थे। अब यहाँ से इसको काट दो, 5 से काटोगे 5 या 15, 5 से इसको काटोगे हो जाएगा 20। ठीक है, ये प्रॉफिट की बात हो रही है तो यहाँ पे 20 ये हमारा CP है। CP हमारा कितना है, 20। ये 3 रुपये का प्रॉफिट है और टोटल 20 और 3 23। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस है। ये 3 रुपये जो आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट है और ये 23 जो आ रहा है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। पर सवाल में कह रहे हैं कि CP हमारा 20 रुपये नहीं है, CP कितना है, 160 रुपये। तो 20 से कितने गुना ज़्यादा 160 रुपये है, तो 20 से 8 गुना ज़्यादा 160 रुपये है। तो हमारा पूछ रहा था कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 23 ना होके ये भी 8 गुना ज़्यादा। तो 8 त्रिका 24 और 8 दूना 16 और 16 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा 18। तो गाय को कितने रुपए में बेचा जाए, तो 184 रुपये में अगर बेचा जाए तो 15% का लाभ होगा। सवाल को समझो, सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है आप करते चले जाओ, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का ट्रिक ही जानो, कुछ बेस भी समझो और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ट्रिक भी जानो। बेस के भी वीडियो बताए जाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, बेस भी बताया जाएगा। हर सवाल के बेस भी बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताना अगर बेस आपको जानना होगा। सवाल में समझ लो 136 रुपये में, सवाल में कह रहा था 136 रुपये में बेची जाए तो 15% की हानि होती है। इसका मतलब कि 85% वैल्यू 136 रुपये के बराबर होगा। 15% की हानि हो रही, इसलिए 100 में से 15 घटाएं 85 बराबर 136। 85% बराबर 136, यहाँ से काट दिए, 17 से काटे हैं। यहाँ पे हर वैल्यू 100% होती है तो इसलिए 100 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 160 रुपये हमारा CP आ गया। अब यहाँ से 15% प्रॉफिट लेना था तो 15% को भिन्न में लिखें 3/20 और 20 में 3 जोड़ देंगे 23। जोड़े इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रहा है। ये वैल्यू हमेशा CP रहता है। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस 20 में 3 ऐड कर लें 23, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पर CP 160 रुपये था तो 20 से कितने गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। तो सेलिंग प्राइस भी 23 गुणे 8 कितने गुना हो जाएगा, 184 रुपये। और ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कमला ने एक साइकिल रुपये 1650 में खरीदी, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा, तो कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। सवाल को समझो, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। तो यहाँ पे 8% हानि की बात कर रहा है, माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे हो जाएगा परसेंट हटेगा तो बटे में 100। काट दोगे, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 से इसे काटोगे हो जाएगा 25 हो जाएगा।
ये हमारा जो वैल्यू रहता है ये हमारा रहता है CP। ये लॉस हो रहा है क्वेश्चन में तो हमारा लॉस है। और जब 25 रुपये का सामान 2 रुपये के लॉस पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 23 रुपये में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। पर सवाल में कह रहा है कि 25 रुपये CP नहीं है, 1650 रुपये में ख़रीदा। तो 25 रुपये में ना ख़रीद के कितने रुपये में ख़रीदा है? 1650 रुपये में ख़रीदा है। तो 25 से कितने गुना ज़्यादा 1650 है? तो इसको हम भाग कर लेते हैं। 25 से 1650 कितने गुना ज़्यादा है? तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा 0। 25 छक्का 150 कितने गुना ज़्यादा है? तो 66 गुना ज़्यादा है। तो 23 भी सेलिंग प्राइस पूछा है कितने रुपए में बेचा, तो 23 66 गुना ज़्यादा होगा। गुणा कर लेते हैं, 66 को 23 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 एक 19 हो जाएगा। 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और एक 13 हो जाएगा। मतलब आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 एक 4 और एक 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो वह सामान कितने रुपए में बेचा साइकिल को? तो साइकिल को 1518 रुपये बेचने पर 8% की हानि हो जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स। क्यों हो गए सारे जंगली? क्यों हो गए सारे जंगली? क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे? नाच पिजामा पकड़ के बैठे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बर्थडे है। चिंग्स सारी हॉट, यहाँ पे कैब सारे ठंडे हैं। पूरे साल आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। आज लगेंगे तुझ पे सट्टे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहिया। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। वाढदिवसाच्या मैं तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स। क्यों हो गए सारे जंगली? क्यों हो गए सारे जंगली? क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे? नाच पिजामा पकड़ के बैठे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बर्थडे है। चिंग्स सारी हॉट, यहाँ पे कैब सारे ठंडे हैं। पूरे साल आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, आज लगेंगे तुझ पे सट्टे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह
गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली आज पिजामा पकड़ के बैठे मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे आज पिजामा पकड़ के बैठे आज तो मस्ती जब वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा वाढदिवसाच्या तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे